हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बंदरगाह की अगर बात करें तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि भारत का जो द्वीपों को लेके जो तट की रेखा है वो 75-16 किलोमीटर है, यानी 7516 7516 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो जिन राज्यों में फैली है, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है, ठीक है, उनको भी हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस मैप को देखते हैं। हमेशा की तरह मैप बनकर तैयार है, तो मैप को देखते हैं। उसके बाद जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी तो उसको भी बताती चलूंगी। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे प्राचीन काल में किसने इसको प्रोत्साहन दिया, और जब आधुनिक काल आया तो उस वक्त भी क्या क्या, मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, तो देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, भारत के प्रमुख बंदरगाह। और मैंने क्या बोला कि 75-16 किलोमीटर जो आपकी तट रेखा है, द्वीपों सहित, मैं द्वीपों की बात कर रही हूँ, द्वीपों सहित उन, तो वहां तक ये फैले हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बताती हूँ, ये जो ग्रीन और ब्लू दोनों से है, मतलब बीच में ग्रीन कलर और किनारे मैंने सर्कल कर रखा है ब्लू कलर से, ये आपके पोर्ट है। ओके, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कांडला, मैं पहले पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। आता है कांडला, फिर आता है मुंबई, न्याहा शेवा, ठीक है, मर्मुगांव, फिर आता है आपका न्यू मंगलोर, फिर आता है आपका कोचीन, ठीक है, फिर आ जाइए तूतीकोरिन, फिर आता है चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार पूरा पढ़ देती हूँ। कांडला, मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, मुंबई, न्यावा शेवा, रत्नागिरी, मर्मुगांव, कारवार, न्यू मंगलोर, कासरगढ़, कन्नूर, कालीकट या कोंजीकोट बोल लीजिए, कोचीन, क्यूलोन, एलेप्पी, तूतीकोरिन, टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल, चेन्नई, एन्नौर, मछलीपट्टनम, एन्नौर, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुरुआत कहाँ से होती है। तो प्राचीन काल में आपको पता है कि चोला और सातवाहना की बात करें, चोला और सातवाहना की बात करें तो इन्होंने समुद्री व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। ठीक है, समुद्रों के रास्ते जो व्यापार होता है। तो चोला की अगर बात करें, चोल वंश की, तो संस्थापक कौन है? विजयालय है। यहाँ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा जानकारी ले ही ले। चोल वंश संस्थापक कौन है? विजयालय। और राजधानी क्या थी? तंजौर बोल लीजिए या तंजाउर बोल लीजिए। पहला जिक्र आपको अच्छी तरीके से पता है कि अशोक के पुरालेखों से मिलता है ना, और 3री शताब्दी का ये बात है। राजराज प्रथम इसी वंश के, आपको अच्छी तरीके से पता है। राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर है कहां पर? तंजौर में। ठीक है, तो इनके काल में सातवाहन की बात करें, संस्थापक कौन है? शिमुख है। और सुशर्मा की हत्या इन्होंने करके इस वंश की स्थापना की थी। सुशर्मा कौन था? कर्ण वंश का था। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। वर्तमान में प्रतिष्ठान आपका महाराष्ट्र में है। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे? गोदावरी। गोदावरी जो है त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है, आपको पता है। और राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है ईस्ट घाट पे। आधुनिक काल में अगर बात करें जो पोर्ट्स वगैरह उसके लिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना करती है और वहीं से स्टार्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ ये बातें आपको समझ में आ गई। एक हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, एंशंट में क्या था, कहां से स्टार्टिंग होती है। तो चोला और सातवाहना ने भी काफी बढ़ावा दिया, और फिर आधुनिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, एंड स्टीम नेविगेशन कंपनी की भी स्थापना की जाती है इसी के लिए। ठीक है, जहाज रानी। अब द्वीपों सहित हमारी जो अभी मैंने बताया समुद्र तट जो है 75-16 किलोमीटर, 7516 7516 किलोमीटर। यहाँ पर 13 बड़े और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो 200 छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं वो इम्पॉसिबल है कि मैं मैप पे यहाँ पे बताऊं, ठीक है, बट ये जो 13 बड़े बंदरगाह है और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है उनको भी हम थोड़ा देखेंगे। तो 13 बड़े तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो 13 बड़े बंदरगाह है ना, पहले 12 थे। एक्चुअल में हुआ ये कि 2010 में पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, और ये किस पर स्थित है? साउथ अंडमान पर स्थित है। इंपॉर्टेंट, तो इसी पर है ये बंदरगाह।
अंडमान सागर में पड़ता है। इसको 13वां बंदरगाह घोषित किया गया था 2010 में, और ये भारत का छोटा बंदरगाह है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो 6 ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट पर हैं। ये रहा आपका ईस्टर्न घाट और ये रहा आपका वेस्टर्न घाट। समझ में आया? तो ईस्टर्न घाट पर 6 हैं, वेस्टर्न घाट पे 6 हैं, और एक आपका आ जाता है इधर, मैं ऐसे कर देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? चलिए, तट रेखा की अगर बात करें, अब 13, ये जो आपने 75-16 में सुना है 16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर, तो वो जो तट रेखा फैली हुई है 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उसको भी देखना है कि नहीं देखना है? ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका। गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। गोवा आपको पता है, एक चीज और बताती हूँ गोवा के बारे में, जो पुर्तगाली थे वो इसे वेला गोवा कहते थे, और जो अरब के जो भूगोलवेत्ता है इसको क्या बोलते थे, यहाँ पे लिखा है संदापुर, संदापुर बोलते थे। ठीक है, और गोवा की अगर बात करें तो आपको पता है ऑपरेशन विजय है ना, और गोवा को भारत मतलब भारत आजाद हुआ उसके 14 साल बाद गोवा को आजादी मिली है पुर्तगालियों से, 19 दिसंबर 1961 को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 14 साल बाद इसे, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा आजाद हुआ भाई। तो ये चीजें समझ में आ गई। गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी एंड लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 छोटे बंदरगाहों में 53 महाराष्ट्र में, तो 2 से 200 बंदरगाह हैं, 13 तो मैंने बोला कि जो बड़े बंदरगाह हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखा 6 पश्चिमी घाट पे, 6 पूर्वी घाट पे और एक अंडमान निकोबार, जो कि 2010 में 13वां बंदरगाह घोषित किया गया, साउथ अंडमान पर स्थित है। ठीक है, अंडमान सागर में। ये जो 200 छोटे छोटे बंदरगाह है ना, उसमें 53 बंदरगाह, 53 पोर्ट्स आपके महाराष्ट्र में हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मुंबई की अगर हम अब मुंबई से स्टार्ट करते हैं, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल है ये, इंपॉर्टेंट, ये तो पूछता ही है कि कौन सा कृत्रिम है कौन सा नेचुरल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह आपका हो गया मुंबई। ध्यान से सुनिए, न्याहा सेवा, ये जो है न्याहा सेवा, ये मुंबई का सहायक है, यानी मुंबई के भार को कम करने के लिए इसको लाया गया, बनाया गया, और ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह नेचुरल आपका हो गया मुंबई पोर्ट, और दूसरा हो गया न्याहा सेवा, ये मुंबई का सहायक है, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए, इन दोनों की हम लोकेशन को साथ में ही देख लेते हैं। ये रहा आपका मुंबई, ये रहा न्याहा सेवा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, कोई बात नहीं, हमें याद करना है। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांडला, कांडला की बात करें, कच्छ की खाड़ी, मैं मान के चल रही हूँ आप लोग को लोकेशन की अब ठीक ठाक जानकारी हो गई है, अगर नहीं हुई है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कांडला की बात करें, कच्छ की खाड़ी में है, जौहरीपत्तन है, मुख्य रूप से आयात, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, स्पेशली अगर बोले तो इसका यूज होता है इंपोर्ट के लिए, आयात बंदरगाह है ये, तो पूछा जाता है किसका, उर्वरक, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। कांडला। मरमू गांव की अगर बात करें, गोवा में है, जुआरी नदी के, अब जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पे है। ठीक है, और गोवा को लौह अयस्क, ईरान, अब गोवा से जो गोवा का जो लौह अयस्क है, आयरन ओर है, वो किसको एक्सपोर्ट किया जाता है इस बंदरगाह से, तो याद रखिएगा यहाँ से ईरान को, किसे किया जाता है, ईरान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मरमुगांव, अब यहाँ पे बात हुई है जुआरी रिवर, जुआरी, तो मांडवी और जुआरी ये दोनों मिलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। आपको बताऊं मैं कि पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां, ये पश्चिम है ना, इधर अरब सागर है या नहीं है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो इधर जाने वाली नदियां क्या करती हैं, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी जिसे हम बोलते हैं। अब ये देखिए, गोवा को लौह अयस्क, गोवा का लौह अयस्क ईरान को
भेजा जाता है। ये समझ में आ गया? ओके, तो मर्मुगांव हो गया, कांडला हो गया, इसका भी लोकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिवर जुआरी याद रखिएगा, मांडवी और जुआरी में कंफ्यूज नहीं, मांडवी रिवर जो है उसके किनारे गोवा स्थित है। चलिए, ये रहा कांडला बंदरगाह और ये रही मांडवी, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहीं पे बता देती हूँ, ओखा, द्वारका ये बाद में देखेंगे, और पोरबंदर, ये सब गुजरात में आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने मर्मुगांव देख लिया, कांडला देख लिया। कांडला ज्वारीय पत्तन मुख्य रूप से आयात होता है, पेट्रोलियम और उर्वरक। मर्मुगांव आपको पता है आयरन ओर किसको, ईरान को भेजा जाता है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। अब आ जाइए न्यू मंगलौर, ये हम बड़े बंदरगाह देख रहे हैं, 13 बड़े बंदरगाहों को हम देख रहे हैं, ठीक है। न्यू मंगलौर ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख का लौ एस्क, अब कुद्रेमुख से जो लौ एस्क को निकलता है, इसी बंदरगाह से उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी भेजा जाता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना, और इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना, ठीक है। दूसरे देश से हम ला रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट, हम अपने देश से दूसरे देश को भेज रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। समझ में आया, आयात निर्यात। कुद्रेमुख का जो लौ एस्क है वो इसी बंदरगाह से, न्यू मंगलौर बंदरगाह जो कि कर्नाटका में है, निर्यात किया जाता है। किसको, अफ्रीकी और जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनको भेजा जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। और अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर ऑल्सो। अब आ जाइए, इसकी लोकेशन दिखाऊं मैं, न्यू मंगलौर की, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। ये रहा आपका न्यू मंगलौर, ओके। ये रहा आपका मर्मुगांव, गोवा में है, ठीक है। न्यावा और मुंबई। ये रहा कांडला। चलिए, हम कौन सा कर रहे हैं, लोकेशन समझ में आ रहा है, वेस्टर्न घाट है ना। चलिए, अब आ जाइए अंडमान और निकोबार। ये 13वां, भारत का 13वां बंदरगाह है, 2010 में घोषित किया गया। पोर्ट ब्लेयर पर है, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी है किसकी, अंडमान निकोबार की। अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट द्वारा, अब ये किसके द्वारा संचालित होता है, पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है। 2010 में 13वां पोर्ट घोषित किया गया और ये भारत का सबसे छोटा है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, अब 6 ईस्टर्न घाट पे जो है, कहां पर है, ईस्टर्न घाट पे जो है उसको देखते हैं। चेन्नई, एन्नोर एंड तूतीकोरन, इसे देख लीजिए, चेन्नई सी, एन्नोर ए एंड टी, तूतीकोरन कैट। तो तमिलनाडु में कैट, ये तीनों है यहाँ पे, तो इसलिए याद रखना है। एन्नोर की अगर बात करें, ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र निगमित पोर्ट है, ये आपको दिमाग में रखना है, कामराजर पोर्ट, ठीक है, एन्नौर में है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है, और हल्दिया एंड कोलकाता ये दोनों सहायक हैं। कोलकाता की बात करूं, 1690 में बना था। बोला जाता है कि चालू बंदरगाह जो है भारत का पहला यही है, कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता के भार को ही कम करने के लिए, ये समझ लीजिए कि हल्दिया और कोलकाता ये दोनों आपस में एक दूसरे के सहायक है, ये ज्यादा सही रहेगा। ये दोनों कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो उसकी जो राजधानी है वो कोलकाता, आपको पता है। और यहाँ का मेन फेस्टिवल आपको अच्छी तरीके से पता है, दुर्गा पूजा, है ना। चलो आ जाओ, ये रहा आपका कोलकाता, ये रहा आपका हल्दिया, ये रहा आपका पारादीप उड़ीसा, गोपालपुर तो छोटे बाद में देखेंगे, विशाखापट्टनम एंड एन्नौर, चेन्नई एंड तूतीकोरन। तो मैंने एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरन, एन्नौर, चेन्नई एंड तूतीकोरन, CAT ये बताया तमिलनाडु, एंड विशाखापट्टनम इज आंध्रा, और ये कहाँ पे है, कोलकाता एंड हल्दिया, ये दोनों कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। पारादीप जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। उड़ीसा का डांस कौन सा है, ओडिसी। आंध्रा का है कुचिपुड़ी। राजधानी है आंध्रा की अमरावती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट पे आते हैं, तो एक यहाँ पे लिख रखा अलग से, तो वो दिखा रही हूँ, कांडला मुंबई, कांडला मुंबई, ठीक है। न्यावा सेवा, तो कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, ये कांडला के बारे में बता चुकी हूं मैं,
आयात बंदरगाह दिखा दिया लोकेशन, मुंबई महाराष्ट्र, न्यामा महाराष्ट्र। आपको पता है मुंबई के भार को कम करने के लिए न्यामा आया, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। मर्मुगांव गोवा में, जुआरी नदी दिखाया मैंने, न्यू मंगलोर कर्नाटका में, ओके, एंड कोची इन केरला में, ओके। देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे न्यामा शेवा, जो कि मुंबई के भार को कम करने के लिए लाया गया था, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। हल्दिया का सहायक है कोलकाता, हल्दिया सहायक है कोलकाता का, और ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में हुगली के किनारे है, समुद्र तट पर नहीं स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य पोताश्रय इसका डायमंड हार्बर है, और डायमंड हार्बर जो है वो समुद्र तट पर स्थित है। ये डायमंड हार्बर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं कोलकाता की, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह बताया मैंने 1690 में आया ना, और भारत का पहला जो संचालित है, मतलब चालू बंदरगाह है, वो यही है। चलिए पारादीप की बात करें, बता दिया मैंने, उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा निर्यात लौह अयस्क जापान को होता है, और जापान में कांटों का मैदान है, आपको अच्छी तरीके से पता है, होन्शु में, और राजधानी है टोक्यो। और यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता है कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ryukyu, है ना। HHSM याद होना चाहिए आपको, द्वीप है। चलिए विशाखापट्टनम आ जाइए, ये नेचुरल है। सबसे गहरा अगर आपसे पूछे विशाखापट्टनम है। डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये जो आपका पोर्ट है ना विशाखापट्टनम, इसको तेज हवाओं से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हालांकि आपको ये याद रखना है नेचुरल है और सबसे गहरा है। डॉल्फिन नोज का नाम याद रखेंगे, विशाखापट्टनम, ठीक है। अभी मैंने दिखा भी दिया था, एक बार और देखिए। विशाखापट्टनम आंध्रा में है। कहाँ पे है? आंध्रा में। ये रहा आपका विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज का नाम आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है एन्नौर। चेन्नई बंदरगाह जो है उसके भार को, जिस तरीके से मुंबई के भार को कम करने के लिए न्यामा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को लाया गया, मतलब नाम है उसका, तो उसी तरीके से एन्नौर के भार को कम करने के लिए, चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए आपका एन्नौर आ गया। और भारत का प्रथम कंप्यूटराइज्ड और निगमित पोर्ट है, रट लीजिएगा इसे, ठीक है। चेन्नई, अब आ जाइए चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना आर्टिफिशियल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? चेन्नई। अगर पूछे सबसे बड़ा आर्टिफिशियल तो क्या बोलोगे? न्यामा, ठीक है, जो कि मुंबई के भार को कम करने के लिए आया था। सबसे पुराना खुला सागरीय पोर्ट है ये, ठीक है, सबसे पुराना खुला सागरीय पोर्ट है ये चेन्नई। आपका समझ में आया? तो चेन्नई पोर्ट को भी देख लें एक बार। कहाँ पे होगा? सीधा बोलिए, वेस्ट मैम, ईस्टर्न घाट पे होगा। ये रहा ना आपका ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट पे एक बार यहीं पे देखिए, कांडला, ओके, मुंबई, न्यावा, मार्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन, ये आगे आपका वेस्टर्न घाट पे। ईस्टर्न पे देखिए कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई एंड तूतीकोरन। कितना आसान है, ओके। तो अभी मैंने क्या बताया? विशाखापट्टनम, ये रहा एन्नौर, ठीक है, ये रहा चेन्नई, ये रहा आपका चेन्नई। चेन्नई के भार को कम करने के लिए आपका एन्नौर आया था, बगल में ही है। ओके, अब तूतीकोरिन की बात कर लें। मन्नार की खाड़ी तट पर काफी छिछला है ये, मन्नार की खाड़ी तट पर स्थित है, काफी छिछला, और इतना छिछला है ना कि यहाँ तक पहुंचते नहीं, पोर्ट जो है थोड़ा पहले ही रुक जाते हैं, मतलब कुछ 4-5 किलोमीटर पहले ही पोर्ट्स रुक जाते हैं। मत्स्य ये पत्तन भी इसे बोला जाता है, इस नाम से भी तूतीकोरिन को हम जानते हैं। तो तूतीकोरिन एक बार और देख लीजिए। ये रहा आपका तूतीकोरिन, ओके। मन्नार की खाड़ी है, और आपको अच्छी तरीके से पता है इधर श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया को अलग कौन करता है? पाक जल संधि, है ना। अब छोटे छोटे को देख लेते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब देखिए, सारे तो नहीं देखना, यहाँ पे देखिए, टोंडी, कराईकल, नागपट्टनम। ये टोंडी, कराईकल, नागपट्टनम, ये कहाँ पे है? टोंडी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु एंड नागपट्टनम तमिलनाडु। अब आ जाइए मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर आंध्र प्रदेश, गोपालपुर उड़ीसा। तो ये हमने ईस्टर्न घाट के देख लिए। आइए वेस्टर्न घाट पे।
मैं बड़े पोर्ट 13 मेजर पोर्ट जो है वो करवा चुकी हूँ, ये मैं अलग से करवा रही हूँ ईस्टर्न घाट पे जो हमें याद होने चाहिए, और वेस्टर्न घाट पे। आइए वेस्टर्न घाट पे, पश्चिमी घाट पे, भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, मांडवी एंड ओखा। ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। भाव, पोरबंदर, द्वारका, मांडवी एंड ओखा कहाँ पे है? गुजरात में है। और किधर है? वेस्टर्न घाट, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, कारवार कर्नाटक में है, कासरगोड, कनानूर, कोझिकोड, कालीकट, कोझिकोड कालीकट एक ही बात है बेटा, क्यूलोन और एलेप्पी, ये सब कहाँ पे है? केरला में है। ओके, कहाँ पे है? केरला में है। केरला आपको अच्छी तरीके से पता है कि केरला में कौन सा डांस है? कथकली। ओके, और मोहिनी अट्टम भी है ना? ओके, देखिए, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, एन्नौर, मछलीपट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, कराईकल, नागपट्टनम, टोंडी, है ना, तूतीकोरिन, एलेप्पी, क्यूलोन, कोचीन, कोझिकोड या कालीकट, न्यू मंगलोर, ये रहा कन्नूर आपका, कारवार, मर्मुगांव, रत्नागिरी, न्यामाशेवा, मुंबई, भावनगर, पोरबंदर, द्वारका, ओखा, मांडवी और कांडला। ठीक है, तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिसमें हमने 13 जो बड़े हैं और जो छोटे छोटे हैं उनको भी देखा, इम्पोर्टेंट जो हैं, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। खूब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्वेश्चन भी सॉल्व करिए साथ में, अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।